लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी इस वक्त पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट को भी बीजेपी हाईकमान ने स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है, जिस पर राजेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि वो हाल फिलहाल में नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से भ्रमण करके लौटे हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव के चुनावी समर में तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं और उन कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत सारे पदों पर वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे ही नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बिष्ट जी, हाल फिलहाल में इस चुनावी समर में आपका कहाँ कहाँ दौरा रहा और क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है? अभी 27 तारीख को 26 तारीख को होली के पर्व के बाद हम सब लोग 27 तारीख को हमारे नैनीताल के जो प्रत्याशी हैं, हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी का नामांकन था। बहुत ऐतिहासिक वो नामांकन रहा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी, अपने महामंत्री संगठन अजय जी सहित और मुख्यमंत्री सहित सभी लोग उपस्थित थे। भारी उत्साह के साथ वो ऐतिहासिक हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम कहेंगे तो कांग्रेस का भी नामांकन हुआ, लेकिन कांग्रेस के नामांकन के लिए 200 से ऊपर की संख्या नहीं हुई और जिसके कारण उन्हें केवल रोड शो कर पाए और सभा भी उनकी स्थगित उनको करनी पड़ी। ऐसी स्थिति है कि लगातार कांग्रेस के नेता हमसे संपर्क बनाए हुए हैं और रोज़, कल रात भी मैं जब देहरादून पहुंचा हूं तब भी कांग्रेस के हमारे उस विधानसभा के कई नेता मेरे को संपर्क में हैं कि हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, और कल भी उससे पहले भी अभी अपने जो भीमताल विधानसभा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में पूर्व विधायक दान सिंह जी और उनकी पूरी टीम आई। लगभग 600 लोगों ने सदस्यता की है। और कल भी लगातार यहाँ के पूर्व विधायक या प्रत्याशी रहे जो कालाडूंगी विधानसभा, हल्द्वानी विधानसभा, वो सब भी भारतीय जनता पार्टी में आने को आतुर हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि कांग्रेस में बिल्कुल अस्तित्व विहीन होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का मोह वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं। पिछले बार मैं अगर अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो हम 3,39,094 वोट से माननीय अजय भट्ट जी ऐतिहासिक मतों से जीते थे। इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 5 लाख से अधिक मतों से हम उस सीट को भी जीतने वाले हैं। और 5 सीटों पर जहाँ अजय टमटा की बात है, अपनी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट, वो भी ऐतिहासिक मतों से, जिस प्रकार का उत्साह वहाँ भी मेरा जाना हुआ, जिस प्रकार का उत्साह वहाँ नामांकन में और अन्य कार्यक्रमों में हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि वहाँ भी टिहरी भी, पौड़ी भी और हरिद्वार भी विशेषकर त्रिवेंद्र जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अनिल बलूनी जी पौड़ी से लड़ रहे हैं, महारानी जी हमारी टिहरी से लड़ रही है। सभी जगह बहुत ऐतिहासिक रिस्पॉन्स मिल रहा है और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस बार 400 पार करके अधिक सीटों से बनकर पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है। बिष्ट जी, आप ऐसे महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार आप भ्रमण पर रहते हैं। कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह है और जनता की नब्ज इस बार क्या कह रही है? मैं अगर मुझे कुछ कहना पड़े तो ऐसा लगेगा कि मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, कोई अतिशयोक्ति होगी। आप अपने स्तर पर भी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहता हूँ, क्योंकि आप बार बार मेरा इंटरव्यू करने यहाँ पर आते हैं, मैं आपके चैनल का और आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आप स्वयं भी, आपको महसूस हो रहा होगा कि आप जहाँ जाते होंगे, जिस क्षेत्र में जाते होंगे, उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, मैं शक्ति केंद्र की बैठकों में भी जाता हूँ। शक्ति केंद्र की बैठकों में भी हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, अन्य जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं कि आप इतनी कड़ी मेहनत करते हो, रात दिन आप लोग दौड़ रहे हो, इतनी परिश्रम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा लोगों का व्यू है और इस किस्म की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। पूरे देश का अंदर माहौल है और विशेषकर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, विशेषकर महिलाओं में और युवा मतदाताओं पर, व्यापारी वर्ग में। और इसको हम लोग भी ऐसे प्रत्येक प्रकार के अभियान चला रहे हैं। हमने कहा है कि हम जो
व्यापारी वर्ग है, जो विशेष संपर्क अभियान हमने चला है उसको भी मैं प्रदेश में मॉनिटर कर रहा हूँ। विशेष संपर्क अभियान के तहत वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, वो डॉक्टर हों, वो इंजीनियर हों, वो किसी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, उनके भी हम जाकर बीच बीच में उनके समूह के लोगों को बुला रहे हैं, साधु संतों के बीच पर हम जा रहे हैं। अन्य प्रकार के विशेष संपर्क अभियान के तहत भी हम संपर्क कर रहे हैं। की वोटर्स की बात है, हम जो की वोटर्स हैं समाज के अंदर उनके संपर्क कर रहे हैं, उनके भी हम छोटे छोटे अभियान चलाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थी संपर्क के तहत भी हम लोग 60 करोड़ लाभार्थी चिन्हित हुए हैं पूरे देश के अंदर, लेकिन 25 करोड़ लोगों को मैंने 60 करोड़ लोग, क्षमा चाहता हूँ, 60 करोड़ लोगों को लाभार्थी चिन्हित हुए हैं पूरे देश के अंदर। हमने 25 करोड़ लोगों को के पास जाने के लिए योजना बनाई है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्येक नेतागण इन अभियान में लगे हैं। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड पर भी कम से कम लगभग 9 से 10 लाख लाभार्थी हैं, उनके पास भी हमारा जाना हो रहा है। लगभग अभी 60% हमने अपना जो लक्ष्य था वो पूरा किया है और लगातार ये कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं। बूथों पर क्या स्थिति है बिश जी? बूथों पर भी हमारी स्थिति मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पूरे विश्व के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी की बात करेंगे तो जैसा माइक्रो प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का है, मैं समझ सकता हूं कि विश्व में किसी राजनीतिक पार्टी का है ही नहीं। और विशेषकर इस देश में तो कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा कॉन्सेप्ट और इतना माइक्रो प्रबंधन नहीं करती है। हम नीचे बूथ तक जाते हैं, बूथ के नीचे भी हमारी बूथ पर 11 लोगों की टोली है। उसके नीचे जाएंगे तो हमारे पन्ना प्रमुख है, एक पन्ने पर एक पन्ने का प्रमुख है, उस पन्ने के साथ भी 5 लोगों की टीम है। एक पन्ने पर अगर हम मतदाता सूची का अवलोकन करेंगे तो एक मतदाता सूची पर 30 मतदाता होते हैं और 30 मतदाता पर 5 परिवार का औसत आता है। और हमने एक पन्ना प्रमुख और उसके नीचे 5 की टोली मिलाकर 6 लोग हैं और 6 में भी हमारे पास कोई परिवार ऐसा वंचित नहीं रहता कि जिस तक हमारी पहुंच नहीं होती है। और भारतवर्ष की मतदाता सूची में जितने मतदाता हैं उन मतदाता तक पहुंचने के लिए हम अग्रसर हैं और लगातार हमारी योजना रचना है। हमने बहुत माइक्रो प्रबंधन के साथ ये काम हम करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी अनूठी एक पार्टी है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हुई है। पीएम की जनसभाओं को लेकर बड़ा उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। कुछ संकेत मिल रहे हैं हाईकमान से, कितनी जनसभाएं होंगी? बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी 40 लोगों की जो हमने जनसभा के लिए स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है, उन स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के अपने माननीय अपने महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी और अपने जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, ऐसे बड़े सभी जो अपने स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ आने वाले हैं। योगी जी का भी समय मांगा है। लगभग 40 लोगों की सूची बनी है। उसमें से जैसे जैसे समय मांगेगा, एक हरिद्वार में बहुत बड़ी रैली माननीय प्रधानमंत्री जी की होनी संभावित है और एक कुमाऊं में होनी संभावित है। फिर अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इसके अतिरिक्त अन्य सभी बड़े नेताओं के प्रवास यहाँ लगने वाले हैं। जी, आपको भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। कैसे संपर्क करेंगे जनता के बीच जाकर? हम तीनों महामंत्री हैं, ये संगठन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग संगठन के काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमको भी कहीं ना कहीं सभाओं में जाना होता है। इस नाते भी हम तीनों महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, स्वयं महामंत्री संगठन जी, हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और सभी वरिष्ठ नेता नरेश बंसल जी, इन सब लोगों को भी कहीं ना कहीं ड्यूटी में जाना होगा। किसी न किसी सभा में हमारी भी सहभागिता होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं स्टार प्रचारक हूँ, लेकिन हमें भी जाना होगा और कहीं ना कहीं हम सबका की भी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि सभाओं पर जाकर हम लोगों को अपनी तैयारियां शुरू करनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग 5 लाख वोटों का अंतर से जीत की बात कर रहे हैं। मत प्रतिशत बढ़ना बेहद ज़रूरी है, तभी ये संभव हो पाएगा। इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए भी पूरी जो केंद्रीय स्तर पर जो योजना बनी है पूरे देश के अंदर, इस देश के हमारे जो यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने एक योजना बनाई है कि प्रत्येक बूथ पर इस बार हम 370 वोट का अतिरिक्त प्रबंध करेंगे। अगर हम माने मोटा मोटी तो 10% वोट अगर हम बढ़ा लेंगे तो हम कह सकते हैं पूरे दावे के साथ कि हम 5 लाख से अधिक मतों पर प्रत्येक सीट पर जीतने वाले हैं। सीएम धामी का लगातार जो है रोड शो और जनसभाएं हो रही हैं। आज भी उनकी रोड शो जनसभाएं, कल भी 2 जनसभाएं थी उनकी। सीएम की परफॉर्मेंस को किस रूप में देख रहे हैं? लगातार वो मोर्चा संभाले हुए हैं। ये वास्तव में ये बहुत अद्भुत उनके अंदर एक शक्ति है और ऊर्जा है कि कल भी वो बेताल घाट पर थे, शाम को फिर वो दूसरी सभा पर थे और उन्होंने कहा कि 70 की 70 विधानसभाओं पर मैं भ्रमण करूंगा, प्रत्येक जनसभा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो जो बड़ी रैलियां है उस पर भी आना हो रहा है और 5 के 5 अपने प्रत्याशियों के लोकसभा के नामांकन पर भी उनकी गरिमामयी उपस्थिति रही है। मैं तो कह सकता हूं कि इतने ऊर्जावान और इतने युवा हमारे
मुख्यमंत्री जी हैं और बहुत ऊर्जा के साथ वो भी, अगर देश के प्रधानमंत्री जी 20 घंटे काम करते हैं तो 18 घंटे से कम काम वो भी नहीं कर रहे हैं, और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज उत्तराखंड ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। 500 सीटों में कहीं मुकाबला देख रहे हैं कांग्रेस के साथ? बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि किसी सीट पर मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रत्याशी टक्कर दे रहा हो या कहीं आगे पीछे भी हो। बहुत स्थिति बहुत अच्छी है हमारी तो। धन्यवाद राजेंद्र सिंह बिष्ट जी। धन्यवाद, धन्यवाद। बात की भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट जी से, तो लगातार भ्रमण पर रहते हैं और कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह भरने का काम करते हैं। बिष्ट जी को भी हाईकमान ने आशीर्वाद ही कह सकते हैं, क्योंकि इनका नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। लेकिन ये लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। और बिष्ट जी का साफ तौर पर कहना है कि दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रेस में बहुत आगे है और 5 लाख का जीत का मार्जिन जो है, हो सकता है इस बार इससे भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें पर जीत कराए। चैनल 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।